Hello friends, good evening. You are most welcome to my YouTube channel, The OK English. If you visit first, please subscribe the channel. If you like video, please like, share and comments. मेरे प्यारे प्यारे मित्रों, फ्रेंड्स, विलियम वर्ड्स पर 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs का पार्ट 5 डिस्कस करेंगे, जो कि TGT, PGT, LT ग्रेड या नेट JRF के लिए महत्वपूर्ण सेशन होगा। आइए शुरू करते हैं आज का प्यारा सेशन। निवेदन करेंगे, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य कीजिए। वीडियो कैसा लगा आपके लिए, और ये भी बताएंगे कि किस तरह से वीडियो आपको चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, द कंप्लीट टाइटल ऑफ द पोएम इज। आपको बता दें माय डियर, आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं ओड intimations of immortality। ज़्यादातर जो इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टलिटी जो ओड है विलियम वर्ड्सवर्थ साहब का, उसी से संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, द कंप्लीट टाइटल ऑफ द पोएम इज। जो इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टलिटी शॉर्ट में कहते हैं, इसका कंप्लीट टाइटल पूछा गया है। A, B, C और D में से आपको फटाफट आंसर मार्क करना है। 30 सेकंड का समय है। तो इसका ऑप्शन C करेक्ट आंसर है। आप देख सकते हैं लिखा है ओड इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टलिटी फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। यानी कि जो उसका फुल टाइटल है, पोएम के मुख्य आइडिया को इस चीज़ के लिए ये रिफ्लेक्ट करता है कि जो उसकी मेमोरीज हैं, क्योंकि चाइल्डहुड की जो मेमोरीज हैं, यादगार हैं, उनके लिए इंटीमेशंस मतलब कुछ हिंट्स देता है ऑफ द सोल्स इमोर्टलिटी, मतलब उसकी जो आत्मा है, भावना है, उसकी इमोर्टलिटी अमरत्व के लिए ये जो है कुछ हिंट्स करता है। तो उसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर पोएम का पूरा टाइटल। क्वेश्चन नंबर 2 है, द पोएम वाज पब्लिश्ड इन। इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टलिटी किस सन में पब्लिश हुई है? 1798, 1807, 1815, 1820। फटाफट आंसर करेंगे। राइट जवाब 30 सेकंड में आपका दिया जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 1807। 1807 में इस पोएम को पब्लिश किया गया था। और ये जो पोएम थी, कलेक्शन था इसका। क्या था? कलेक्शन पोएम्स इन 2 वॉल्यूम। पोएम इन 2 वॉल्यूम जो कलेक्शन था, इन्हीं के साथ में इसको जो पब्लिश किया गया था 1807। क्वेश्चन नंबर 3 है, द पोएम इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ A, B, C और D। फटाफट आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। तो फटाफट आपको आंसर देना है, पोएम जो है किस फॉर्म में। तो पोएम में दिखाया गया कि इसमें डीप इमोशन और मेडिटेशन, ठीक है, डीप इमोशंस और मेडिटेशन किस पर? सीरियस ऑन अ सीरियस सब्जेक्ट पर है। किसी पर ध्यान देना, उसमें इमोशंस
जो भी हैं उनको रिफ्लेक्ट करना। तो ये सब चीज़ें कहाँ होती हैं मोस्टली, ये ओड में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती है, ओड में। तो ये ओड फॉर्म में, नाम ही है ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी, तो पोएम किस फॉर्म में, ओड में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए माय डियर, अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ वेयर डज द सोल ओरिजिनेट्स। वर्ड्सवर्थ के अनुसार आपको बताना है कि सोल कहाँ पर ओरिजिनेट करती है। ए, बी, सी और डी में से फटाफट आंसर आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर 30 सेकंड आपको दिए जा रहे हैं। ये वर्ड्सवर्थ जो हैं उन्होंने प्री एग्जिस्टेंस ऑफ द सोल के बारे में रिप्रेजेंटेशन दिया है और इस बात को सजेस्ट किया गया है कि वास्तव में सोल कहाँ से आती है। सोल कहाँ से आती है मतलब जन्म से पहले वो कहाँ निवास करती है, हेवन में निवास करती है, मतलब स्वर्ग में निवास होता है। कहाँ, सोल का। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, उन्होंने बताया कि उसका ओरिजिनेशन है वो कहाँ से शुरू हुआ है, हेवन से। जन्म लेने से पहले आत्मा जो है स्वर्ग में निवास करती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डज द लाइन ट्रेलिंग क्लाउड्स ऑफ ग्लोरी डू वी कम सजेस्ट। तो लाइनें हैं, ट्रेलिंग क्लाउड्स ऑफ ग्लोरी डू वी कम, ट्रेलिंग क्लाउड्स हैं ग्लोरी के, आभा के, डू वी कम हमारे पास आते हैं, सजेस्ट किस चीज़ के लिए सजेस्ट करते हैं, ए, बी, सी और डी। फटाफट चारों ऑप्शन में से राइट आंसर आपको मार्क करना है, ए, बी, सी और डी। राइट आंसर मार्क करना आपके लिए। तो उसका राइट ऑप्शन क्या है माय डियर, बी ऑप्शन से करेक्ट होगा, डिवाइन ओरिजिन ऑफ द सोल। डिवाइन दैवीय उत्पत्ति ऑफ द सोल, आत्मा की, इसके बारे में ये सजेस्ट करती हैं लाइनें। क्योंकि हम समझ सकते हैं इसका जो है, जो मानव है इसका जन्म डिवाइन ग्लोरी हेवन से होता है और इसीलिए ये जो जैसे जैसे समय बीतता है तो ग्लोरी क्या हो जाती है, फेड होती चली जाती है। ये बताया गया कि डिवाइन ओरिजिन ऑफ द सोल, ये लाइनें बताती हैं कि बिल्कुल साफ स्पष्ट दैवीय रूप में सोल आती है और धीरे धीरे जैसे ही इस पृथ्वी पर निवास करती है तो इसमें क्या आता है, उसकी ग्लोरी में कमी होती चली जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन द पोएम द चाइल्ड इज डिस्क्राइब्ड एज। इस पोएम में बच्चे को किस तरह से डिस्क्राइब किया गया ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपको देना है, ए, बी, सी और डी। फटाफट आंसर करेंगे आप क्वेश्चन नंबर। तो वर्ड्सवर्थ ने कहा है कि जो बच्चा होता है, बच्चे के लिए क्या कहा है, माइटी प्रॉफिट। जो लाइन है इसकी वैसे भी कहा गया, माइटी प्रॉफिट सी और ब्लेस्ड बिकॉज चिल्ड्रेन रिटेन स्पिरिचुअल विजडम। क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, तो फिलोसफर होते हैं। फिलोसफर मतलब दर्शन शास्त्री या दार्शनिक होते हैं। तो ऑप्शन है ए, बेस्ट फिलोसफर कहा है, उनको डिस्क्राइब किया है अ बेस्ट फिलोसफर बच्चे के लिए कोई नहीं। क्योंकि बच्चा बहुत ही दैवीय प्रकृति का होता है और उसके अंदर तमाम आभाएं भरी होती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। द फ्रेज शेड्स ऑफ द प्रिजन हाउस बिगिन टू क्लोज सिंबलाइजेस। फ्रेज दिया है शेड्स ऑफ द प्रिजन हाउस बिगिन टू क्लोज, ए, बी, सी, डी में से फटाफट क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करेंगे हम। तो उसका राइट आंसर होगा सोशल रेस्ट्रिक्शंस एंड लॉस ऑफ स्पिरिचुअल विजन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, सोशल रेस्ट्रिक्शंस एंड लॉस ऑफ स्पिरिचुअल विजन। मतलब होता है कि सामाजिक जो ताने बाने होते हैं, लॉस, कमी ऑफ स्पिरिचुअल विजन, आध्यात्मिक दृश्यता की कमी होती है। तो एक जो व्यक्ति होता है वो सोशल ड्यूटीज और मटेरियल लाइफ, इन सब चीज़ों को जो रेस्ट्रिक्ट कर देती है, इमेजिनेशन को और स्पिरिचुअल
जो इनसाइड हमारी भावना होती है उन सब चीज़ों क्या कर देती है, रेस्ट्रिक्ट कर देती है। जैसे हम संसार में आते हैं तो भौतिक संसार को देख करके वास्तविक चीज़ों को हम भूल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 8, द पोएम मेनली एक्सप्रेसेस द आइडिया ऑफ, मुख्य रूप से जो पोएम है किस तरह के आइडिया को एक्सप्रेस करती है, ए, बी, सी और डी। फटाफट क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करेंगे। वर्ष पर सामने कहा है कि जैसे अडल्ट होता है तो वो क्या खो देते हैं, अपने डिवाइन परसेप्शन को खोते चले जाते हैं और स्पिरिचुअल विजन को खोते चले जाते हैं, जैसे कि वास्तव में उसके बचपन में होता है। तो क्या होता है, मेनली पोएम का जो आइडिया है, स्पिरिचुअल लॉस विद एज, जैसे ही समय बीतता है तो स्पिरिचुअल लॉस होता चला जाता है समय के आधार, क्योंकि बच्चे भगवान के रूप कहा गया, बच्चे भगवान के रूप होते हैं। जैसे जैसे बड़े होते हैं सांसारिक दुनिया में फंस जाते हैं, लोभ मोह माया में फंस जाते हैं, तो उनका क्या होता है, स्पिरिचुअल लॉस होता चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए माय डियर, विच फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट इज सेंट्रल टू द पोएम। फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट कौन सा है सेंट्रल, मुख्य टू द पोएम, पोएम के लिए, ए, बी, सी और डी। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करेंगे फटाफट। वर्ड्सवर्थ के लिए जो विश्वास किसमें था, देखिए वर्ड्सवर्थ बिलीव करते थे सोल एग्जिस्टेंस इन हेवन बिफोर बर्थ। क्या कहते थे कि जो सोल है कहाँ रहती है, हेवन में, किससे पहले, बिफोर बर्थ, बर्थ से पहले सोल का निवास हेवन में होता है, उसके बाद इसका बर्थ होता है। तो ये मतलब उनकी ये विश्वास था। तो पोएम का फिलोसफिकल आइडिया क्या है, इसका आंसर आपका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, प्री एग्जिस्टेंस ऑफ द सोल, मतलब सोल के अस्तित्व का पूर्व का एग्जिस्टेंस, अस्तित्व क्या है आने से पहले, ये इसको सेंट्रलाइज करती है। व्हाट रोल डज नेचर प्ले इन द पोएम, नेचर का इस पोएम में क्या प्ले रोल किया गया है, ए, बी, सी और डी, क्या रोल रहा है। तो फटाफट आंसर आप क्वेश्चन नंबर 10 का करेंगे। तो नेचर है अडल्ट के लिए उसकी मेमोरीज को, जो कि बचपन की मेमोरी हैं, जो स्पिरिचुअल इनसाइड, उसकी अंतरात्मा भावना, इन सबको मेमोराइज करने का काम करती है। तो ऑप्शन का बी करेक्ट होगा, इट रिमाइंड्स वुमेन ऑफ देयर लॉस्ट स्पिरिचुअल जॉय, क्योंकि जैसे जैसे आदमी बड़ा होता है तो प्रकृति के सानिध्य में जाता है, मालूम पड़ा आप जंगल में चले गए, फल फूल है तो बैठेंगे, क्या होगा, इट रिमाइंड्स वुमेन्स ऑफ देयर लॉस्ट स्पिरिचुअल जॉय। तो व्यक्ति के लिए हम पहले छोटे थे, कहाँ घूमते थे, कहाँ खेलते थे, मस्त रहते थे, अच्छी भावना होती थी, कोई गुस्सा चिड़न नहीं, ये सब चीज़ें प्रकृति हमें प्रदान करती है। प्रकृति का मेन रोल इस पोएम में दिखाया गया। अब आप क्वेश्चन नंबर 11 देख सकते हैं, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, द टून ऑफ द पोएम चेंज फ्रॉम, पोएम की जो टून है कहाँ से बदल जाती है, ए, बी और सी में से फटाफट आंसर करेंगे आप, इसकी टून कैसे चेंज होती है, ए, बी, सी, डी में से फटाफट आंसर करेंगे आप। तो मेलांकली टू फिलोसॉफिकल कंसोलेशन, मेलांकली में दुख से, टू फिलोसॉफिकल दार्शनिक, कंसोलेशन शांति के प्रति, मतलब कहा गया कि जो पोएम है बड़े दुखद सेंस में जो है शुरुआत होती है इसकी, कहाँ से होती है, सैडनेस से शुरुआत, सैडनेस से इस पोएम की शुरुआत होती है और धीरे धीरे प्राकृतिक वातावरण से, क्योंकि वो कहता है कि उसका बचपन चला गया, लेकिन अंत में जाते जाते क्या करता है, उसकी जो प्राकृतिक दृश्य को देख करके उसे कंफर्ट मिलता है, किससे, मतलब नेचर से, उसकी मेमोरी जो है पूर्व पिछली यादों में चली जाती है। जब हम दुखी होते हैं और प्रकृति का सहारा लेते हैं, प्रकृति मतलब ईश्वर भगवान को याद करते हैं, प्राकृतिक वातावरण को याद करते हैं, सुंदर मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, तो वहाँ क्या है, ईश्वर का निवास माना जाता है। और
पेड़ पौधे ये भी ईश्वर में माने जाते हैं। तो क्या होता है उसमें मेलांकली टू फिलोसफिकल कंसोलेशन, तो दुख से शुरू होती है और किसमें बदल जाती है, फिलोसॉफिकल कंसोलेशन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट। ठीक, सैडनेस या मेलांकली टू फिलोसॉफिकल कंसोलेशन। ओके, वर्षभर साहब ने बहुत ही अच्छा भाई मनुष्य के पूरे बच्चे से लेकर के बढ़ापे तक की चीजों को दर्शाया है। प्रकृति का पुजारी माना जाता है। विच रोमांटिक प्रिंसिपल इज स्ट्रांगली प्रेजेंट इन द पोएम, ऐसा कौन सा रोमांटिक सिद्धांत है जो कि मुख्य रूप से पूरी मजबूती के साथ इस पोएम में जो है प्रेजेंट किया गया, ए बी सी और डी। भाई वर्dsworth के लिए रोमांटिक पोइट माना जाता है, रोमांटिक पोइट या पोइट ऑफ नेचर। तो रोमांटिक पोइट और पोइट ऑफ नेचर, इन्होंने किसको वैल्यू किया है, चाइल्डहुड को, इमेजिनेशन को और इमोशनल एक्सपीरियंस को इन्होंने जो है हमेशा वैल्यू दी है। ए बी सी डी में से करेक्ट आंसर आप कह सकते हैं कि कौन सा मेन प्रिंसिपल है, कौन सा सिद्धांत है जो पूरी तरह से पोएम में दर्शाया गया है। इम्पोर्टेंस ऑफ इमेजिनेशन एंड चाइल्डहुड, मतलब इसमें इम्पोर्टेंस दिखाया गया है इमेजिनेशन, कल्पना का, एंड चाइल्डहुड और बचपन का। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। 13 का है द पोएम सजेस्ट दैट अडल्ट लॉस, पोएम किस बात को सजेस्ट करती है कि अडल्ट क्या चीज लॉस कर देते हैं, अभी हम पीछे ही बात कर चुके हैं, वो स्पिरिचुअल विजन को लॉस कर देते हैं। जैसे ही बच्चा बड़ा होता है, अडल्ट होता है, दुनिया के चक्कर में पड़ जाता है, तो उसका स्पिरिचुअल जो विजन है, कहता है कि मैं आध्यात्मिक रहूँगा, ईश्वर को मानूंगा, दूसरों की सेवा करूँगा, इस विजन को वो धीरे धीरे भूल जाता है। मैं मेरी के चक्कर में पड़ के दुनिया में अपने आप को भुला देता है, स्पिरिचुअल विजन उसका लॉस हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है द पोएम इज डिवाइडेड इनटू, कितने स्टैंजा में बटा हुआ है। ऑप्शन ए बी सी डी में से फटाफट आंसर करेंगे। तो फ्रेंड्स ये 11 स्टैंजा में बटा हुआ है। कितना बटा हुआ है, 11 स्टैंजा में ये ओड बटा हुआ है, 11 स्टैंजा में है। इरेगुलर स्टैंजा से माने जाते हैं, मतलब इरेगुलर समझते हैं आप। एक तो रेगुलर मतलब एक क्रमबद्ध कोई कहानी शुरू की, उसके एक के बाद दूसरी वही क्रम, जैसे राम जी का जन्म हुआ, फिर आध्यात्मिक मतलब शिक्षा लेने गए, शादी हुई, क्रम हो गया। अब मालूम पड़ा कि वहाँ राम जी जन्म दिखा दिया, राजा हरिश्चंद्र की कहानी दिखा दी। अर्थात कहने का मतलब है कि इरेगुलर एक स्टैंजा में कुछ है, दूसरे में कुछ है, इरेगुलर स्टैंजा माने जाते हैं और टिपिकल ऑफ रोमांटिक कोर्स है। ठीक, 11 स्टैंजा में ये डिवाइड है, इरेगुलर शब्द भी इसमें पूछ लिया जाता है। वर्ड्सवर्थ बिलीव चाइल्डहुड मेमोरीज प्रोवाइड, वर्ड्सवर्थ को विश्वास होता है कि चाइल्डहुड की मेमोरी क्या चीज प्रोवाइड करती है, पावर है, फेम है, नॉलेज है, कंसोलेशन है। तो पीछे पढ़ चुके हैं, जैसे जैसे ही अडल्ट होता है तो वो अपने डिवाइन विजन को लॉस करता चला जाता है और उसकी शुरुआती जो चाइल्डहुड की मेमोरी हैं वो क्या करती हैं, उसके लिए कंसोलेशन देती हैं, कंफर्ट पहुंचाती हैं। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ओके, मेमोरी क्या करती है, हमें कंसोलेशन देती हैं। जब हम ज़्यादा परेशान होते हैं तो पुरानी अच्छी बातें, छोटेपन की या पूर्व की खुशी की बातें सुनती हैं, तो हमें क्या होता है, उसके लिए कंसोलेशन मिलता है, शांति मिलती है, रिलैक्स मिलता है। क्वेश्चन नंबर 16 है विच लाइन रिफ्लेक्ट द आइडिया ऑफ चाइल्डहुड विजडम, चाइल्डहुड विजडम के कौन सी लाइन आइडिया को रिफ्लेक्ट करती है। ए बी सी डी में से फटाफट आंसर करेंगे। तो ट्रेलिंग क्लाउड्स ऑफ ग्लोरी डू वी कम, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ट्रेलिंग क्लाउड्स ऑफ ग्लोरी डू वी कम, मतलब जो लाइन्स हैं इस बात को सजेस्ट करती हैं कि बच्चे जो आते हैं वो कहाँ से आते हैं, हेवन से आते हैं, क्लाउड से आते हैं, ग्लोरी लेकर आते हैं और उनके पजेशन होता है डिवाइन ग्लोरी, उनके हाथ में होती है, मतलब पैदा होते हैं ईश्वरीय शक्ति लेकर के आते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा।
द पोइम सजेस्ट दैट द चाइल्ड इज क्लोजर टू, पोइम बताती है कि जो चाइल्ड है किसके क्लोजर माने जाते हैं, सोसाइटी के, नेचर एंड हेवन के, साइंस के या सिविलाइजेशन के। तो अभी हम तमाम चर्चा कर चुके हैं इसके बारे में पूरा कि किसके प्रति बच्चे जो है क्लोज होते हैं। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा नेचर एंड हेवन, मतलब प्रकृति और स्वर्ग, ईश्वर। स्पिरिचुअली आध्यात्मिक रूप से वो क्लोज होते हैं और डिवाइन वर्ल्ड उनके दिमाग में घूमता रहता है। ठीक, कोई कहानी सुना दीजिए, भगवान की कहानी सुनाएंगे आप, गौतम बुद्ध की कहानी सुनाएंगे, किसी की कहानी सुनाएंगे तो बच्चे एकदम खो जाते हैं, उनके अंदर डिवाइन पावर्स होती है। ठीक, 18 नंबर है द लॉस डिस्क्राइब्ड इन द पोएम रेफर्स टू, जो लॉस कैसे वर्णित किया गया है पोएम में, क्योंकि बताता है। ए, बी, सी और डी में से फटाफट आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 का। तो पोइट जो है मॉन्स करता है किसको, जैसे जैसे जो डिवाइन विजन है जो बच्चों के साथ होता है वो क्या होता है, लॉस होता चला जाता है। क्या होता चला जाता है, उसका लॉस होता चला जाता है। तो क्या होता है, फेड होती जाती है ग्लोरी। ग्लोरी क्या होती है, फेड होती चली जाती है। तो कैसे डिस्क्राइब किया गया है देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर आपका 18 का ए करेक्ट होगा, लॉस ऑफ स्पिरिचुअल परसेप्शन। जो आध्यात्मिक विचारधारा है, भाव है, ये क्या है, इसका लॉस होता चला जाता है। इस पोएम में वर्णित किया गया, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है विच एलिमेंट गिव्स द पोइट कंसोलेशन एट द एंड, एंड में कभी किस एलिमेंट को प्रदान करता है जिससे पोइट को कंसोलेशन एंड में मिल जाता है। ए, बी, सी और डी। बताया गया है कि इसमें जो बच्चे हैं, चाइल्डहुड का विजन है वो धीरे धीरे फेड होता चला जाता है, और जैसे नेचर और उसकी यादगार है वो उसकी स्पिरिचुअल जॉय के लिए क्या कर देते हैं, स्पिरिचुअल जॉय को सस्टेन कर देते हैं। सस्टेन स्पिरिचुअल जॉय। क्या चीज, नेचर और मेमोरी, ये चीजें क्या करती हैं आदमी के को सस्टेन कर देती है स्पिरिचुअल जॉय की। ठीक, तो इसमें ऑप्शन आपका जो 19 का है करेक्ट आंसर होगा नेचर एंड मेमोरी। एंड में क्या कर देती हैं, कंसोलेशन कर देती हैं, यादगार। क्वेश्चन नंबर 20 है द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम इज, सेंट्रल थीम क्या है पोएम का, चाइल्डहुड एंड इमॉर्टैलिटी ऑफ द सोल, ये हम पढ़ते आए हैं, बचपन, इमॉर्टैलिटी अमृत ऑफ द सोल, आत्मा का। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि उन्होंने बचपन को और उसकी निर्दोषता, इनोसेंस है, उसको कंबाइन करके इस पोएम में प्रोहित किया है और विचार दिया है कि वास्तव में ह्यूमन सोल क्या है, इमॉर्टल होती है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, सिलेक्शन पाएंगे आप। वीडियो को अच्छे से शेयर करें और समय मिलते ही लाइव भी आएंगे। कुछ मोटिवेशन वीडियोज भी बीच बीच में मिल रहे होंगे आपको, उनको ज़रूर देखें। देखिए वो ताकत होते हैं, हमारी हिम्मत होते हैं। कुछ साथियों की डिमांड थी तब मैं बीच बीच में मोटिवेशन वीडियो डालते रहता हूँ और टेक्निक्स वीडियो भी आपको मिलते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।